आज के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पीड द ब्रेकिंग न्यूज। अभी हम बता दें कि एक बड़ी ही महान हस्ती श्री सुजीत आज़ाद जी आज हमारे बीच पहुंचे हैं और उनसे बात करेंगे उनकी संस्था के बारे में और यहाँ स्पीडो में जो उनका आने का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जुड़े रहें और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये खबर सबके पास पहुँच जाए। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका यहाँ स्पीड द ब्रेकिंग न्यूज में वंदे स्वागत है। मातरम। मैं सफिंदो में हमारे राष्ट्रभक्त, हमारे हीरानंद जी, हमारे मलिक जी, सभी राष्ट्रभक्तों द्वारा आज 114वीं जयंती भगत सिंह जी की है। और भगत सिंह एक ऐसा शब्द है, इस दुनिया में शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके विषय में न जानता हो। साथ ही मैं उनकी माता जी को भी प्रणाम करता हूँ, विद्यावती जी को। और मैं बहुत ही हर्षित हूँ कि आज हमारा देश जागृत हो रहा है, युवा जागृत हो रहा है। और सफिंदो जैसे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा में जो हमारी राष्ट्रभक्ति है, मातृशक्ति है, उसको भी मैं नमन करता हूँ। और सफिंदो जैसे जगह पे मैं पहुँचा, कल रात 2:30 बजे मैं पहुँचा हूँ। और हमारे हीरानंद जी और उनके समस्त टीम को मैं ये कहूँगा, ज़रा याद करो कुर्बानी के तहत आज भगत सिंह जयंती ही नहीं, इस देश को जगाने के लिए, हमारे युवाओं को आगे लाने के लिए हमें बहुत काम करने होंगे। क्योंकि स्वतंत्रता, समानता जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा। और हमारी अभ्यक्त की आज़ादी को हम लोकतंत्र के खिलाफ ना ले जाएं, ये हमारा सभी से अनुरोध है। उन शहीदों की हुतात्माओं को हम आज युवाओं के अंदर, उनकी गौरव गाथा को हम हर स्कूल और कॉलेजों में, आज भगत सिंह जयंती पर मैं प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करूंगा कि शहीदों को सर्वोच्च सम्मान, आज भगत सिंह जयंती पर मेरा मांग है माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी से भी, शहीदों का सम्मान। जो देश शहीदों के बलिदानों को भूल गया वो विश्व गुरु नहीं बन सकता। आज मैं भगत सिंह जयंती पर उनका एक जो कथन था, अक्सर गुनगुनाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मई रंग दे बसंती चोला। आज वो हमको साक्षात दिख रहा है कि आज युवाओं में बहुत कुछ बदला है और बदलेगा। यह मेरा कर्तव्य, संकल्प है। और मैं किसी भी राजनीतिक दल में कभी भी ना आया हूँ, ना आऊँगा, ना मेरा राजनीति से कोई लेना देना है। मैं पंडित सुजीत आज़ाद, नेशनल प्रेसिडेंट हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो कि हमारे चाचा शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी ने बनाई थी, जो भगत सिंह के बहुत अहम साथी रहे हर मामले में। चाहे सांड्रा सत्याकांड हो, चनन सिंह को गोली मारनी हो, हर मामले में आज़ाद जी ने खुलकर काम किया और कभी वो छिपे नहीं, वो आज़ाद रहे। और भगत सिंह और आज़ाद की जोड़ी बनी रहे हमारे युवाओं में। और उनके मार्गदर्शन पर हमारा भारत का नौजवान चले और नौजवान युवा सभा आज पुनः स्थापित हो। देश के गद्दार नेता और राजनीतिक दल, भ्रष्टाचारी ये जान लें कि आज़ाद आज भी उनके परिवार में मौजूद हैं और कभी भी आज़ाद परिवार राजनीति में नहीं आया है, ना कभी आएगा। भगत सिंह के पोते हों, यादवेंद्र मंगल पांडे जी के वंशज रघुनाथ पांडे, झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई के वंशज, सावरकर जी के वंशज, चाफेकर बंधुओं के वंशज, उन शहीदों ने बलिदान क्यों दिए? उनके पीछे कौन था? उनकी माताएं की गौरवशाली माँ की गौरव गाथा, भगत सिंह की माँ विद्यावती जी को मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ। ऐसी माँ की गौरव गाथा, गौ माता हो, भारत माता हो, हमारी गंगा माता हो, हमारे चौथे स्तंभ को मैं बधाई देता हूँ। मित्तल जी, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं भारतवासी हूँ और मैं कुर्बानी देना हमारे डीएनए में है। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी हैं देश हित में, समाज हित में। अगर हम कुछ कर सकें, ये जीवन तो जाना ही जाना है, मौत निश्चित है, मौत से पहले मौत नहीं आनी। तो इस सफिंदो में आने का मकसद हमारा है कि हमारे सफिंदो वासी, सारा हरियाणा वासी, हमारे राजनेता ये जान लें कि आज हमारा युवा आज़ाद और भगत सिंह है। वो हुतात्माएँ मुझको उनके अंदर दिखती हैं। आने वाली पीढ़ियों को हम उनको मार्गदर्शन दे सकें। और भगत सिंह जयंती पर
मैं इतना कहूँगा, ज़रा याद करो कुर्बानी। भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूम लिया, धुएं का बम फेंका, ये किस लिए किया? वो भी चाहते तो आराम से रह सकते थे। और आज़ाद ने अपनी माता जी के लिए, हमारी दादी जगरानी देवी तिवारी के लिए, मैं अपनी दादी को नमन करते हुए यही कहूँगा, कंपनी बाग में उनको मुखबरी के दौरान घेरा गया था डीएसपी नाट बाबर द्वारा। फिर भी उनके पास कारतूस अगर होती तो वो निकल जाते, जैसे सुखदेव राज को उन्होंने फरार करा दिया। तो आज मैं बहुत हर्षित हूँ कि हमारे हीरानंद जी और हमारे मलिक जी और उनकी समस्त टीम जो काम कर रही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेंद्र शर्मा जी हाँसी, और जो कि बसपा में रहे, बाद में वो हमारे संगठन में सम्मिलित हुए। तो यह संगठन हमारे चाचा ने बनाया था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को जो लखनऊ में बाजपुर में हुआ था, वही कमांडर इन चीफ रहे, और उन्होंने सभी क्रांतिकारियों के लिए कुछ ना कुछ किया। और जैसे सांडर सत्याकांड में चनन सिंह को गोली मारी थी छत्ते के नीचे, वरना चनन सिंह भगत सिंह की साइकिल पकड़ रहा था और ये बाउंड्री वाल पकड़ के कूद रहे टीडीएवी कॉलेज की। इन्होंने बिना देखे सब द्विवेदी निशानेबाज थे। और ये सांडर सत्याकांड पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हमारे शांति कुंज हरिद्वार से संचालित किया जा रहा था। ये बात गुप्त है, ये बात मैं आज खोल रहा हूँ। तो आज ज़रूरत है हमारे चौथे स्तंभ को वो अपना कर्तव्य, जो जहाँ युवा है वो अपने कर्तव्य का बोध करें, अपने माता पिता जी का चरण स्पर्श करें, उसको किसी के चरण छूने की ज़रूरत नहीं बैठेगी। तो आप पहले के भारत में जी और आज के भारत में किस प्रकार से देखते हैं कि जिस प्रकार से आज़ादी ली गई थी, क्या वो खरी उतर रही है, या उसमें कुछ आप क्या देखते हैं उसमें? नहीं, फिर से आपको जो पहले का भारत था जी और आज जो भारत जहाँ खड़ा है, वो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आज़ाद भारत में हम उन शहीदों के बलिदानों को नहीं भुला सकते। उनकी जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी, प्रधान सेवक जो लिखते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आज भगत सिंह जयंती पर मैं खुलेआम आपसे मांग कर रहा हूं, सफिंदों से पंडित सुरजीत आज़ाद, भतीजे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, मैं मौत का भय मुझे है नहीं, देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ी तो 100 बार दूंगा, हंसते हंसते दूंगा। और कोई इतना बड़ा माई का लाल नहीं है जो हमारे युवाओं, 135 करोड़ जनता हमारी वारिस है। और मेरी मांग है कि आज़ाद और भगत सिंह को सर्वोच्च सम्मान दिया जाए और उनके बलिदानी और शहीदी दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। निर्भीकता से प्रधान सेवक विचार करें इस पर, और नहीं करेंगे तो अपना हक लेना भी हम जानते हैं। देश हमारे साथ खड़ा है, राष्ट्र खड़ा है। आज आप यहाँ सिद्धो पहुँचे हैं, तो आपकी जो दिन भर की दिनचर्या क्या रहने वाली है? हमारी दिनचर्या हमारे हीरानंद जी बताएंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो राष्ट्रभक्ति का ये कार्यक्रम है, हीरानंद जी ने इसको पूरा किया है। और 2:30 बजे रात को 2 गाड़ियाँ, आप सोचिए, किसान आंदोलन हमारे किसानों का चल रहा है, उसमें एक गाड़ी फंस गई और दूसरी गाड़ी इन्होंने दूसरी जगह लगा रखी थी। हम करोल बाग आर्य समाज मंदिर में थे, लखनऊ मेल से मैं कल पहुंचा था, और इनकी गाड़ी, एक गाड़ी फंस गई थी। वो आई है करीब 10-11 बजे। उसके बाद ये बेचारे 4 घंटे इन्होंने हमारे करनाल बाईपास पे रोड पे बिताए और हमारा वेट किया। ये है राष्ट्रभक्ति सच्ची। मैं इनकी राष्ट्रभक्ति को नमन करूँगा। ऐसे महापुरुष ये हैं, इनको महापुरुष भी कहा जा सकता है, राष्ट्रभक्त भी कहा जा सकता है। मैं मित्तल जी, आप मीडिया कर्मी हो तो मैं आपको लाला लाजपत राय कह सकता हूँ। आज जब लाला लाजपत राय, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे हमारे चौथे स्तंभ के लोग उनकी मार्गदर्शन पर चलेंगे तो हम ये जानते हैं कि हम इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे। मेरी टीम 29 राज्यों में काम कर रही है, गैर राजनीतिक है। ये काकोरी कांड के प्रेम किशन खन्ना, जो कि आज़ाद जी के साथी थे, उन्होंने 81 से स्थापित है। 1981 शाहजहानपुर पुष्पा सेठ की बगिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया था। उनका देहांत 93 में हुआ। 81 में उन्होंने संस्था, उनका माउजर भी मेरे पास रहता था, रणविजय सिंह उनका शैडो था। तो मैं तो ये देखता हूँ, मुझे सब युवाओं में वही लोग दिखते हैं। 1-1 मिनट हर युवा को आज संकल्प लेना होगा। हम भगत सिंह जयंती पर संकल्प लें, 1-1 मिनट हमारी देश की जनता, युवा
उन पर सवेरे निकालें, जैसे कि अन्य काम के लिए निकालते हैं। प्रातःकाल उनका नाम स्मरण करें और वो साक्षात, हम भगवान को तो नहीं देखें लेकिन उनको देखें, उनकी मूर्तियां हर घर में हों और ये कार्यक्रम पूरे देश के 29 राज्यों के हर जिले और गांव में हों। और मैं इस कार्यक्रम के लिए मैं हीरानंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, पंडित सुजीत आज़ाद सफिंडो से। और बाकी कार्यक्रम के विषय में मैं हीरानंद जी से कहूँगा कि मित्तल जी आप ज़रूर बताएं। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप रात को 2:30 बजे आए थे जी, और सुबह 4 बजे आप उठ भी गए, और जिस प्रकार से इतनी लेट सोने के बाद, सुबह इतनी वक्त उठने के बाद भी अपनी पूरी एनर्जी बनी हुई है, यह एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी तो देखिए प्रभु की लीला है, पूर्वजों का डीएनए है। तो ये डीएनए मौत का भय नहीं, जिसमें हमें शायद आपको मालूम हो, हमारे सोनीपत के राजबाला ख़त्म हुई थी 4 जून 5 जून को। रामलीला ग्राउंड में मुझे गोली लग गई थी रामदेव जी के बचाने में, क्योंकि उन्होंने 9 बजे मनमोहन सिंह जी से बात की थी। आज ज़रूरत है हमें हीरानंद जैसे लोगों की, जो समस्त राष्ट्र में अलग जगहें, आज हरियाणा में नहीं, सफिंदों में नहीं, इनकी ज़रूरत है पूरे राष्ट्र को। और मुझे ज़रूरत है आप जैसे मित्तल जी, आपको, आपके परिवार को, आज़ाद परिवार की ओर से मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं। और हीरानंद जी आज के प्रोग्राम के विषय में कुछ प्रकाश डालेंगे। जी धन्यवाद जी। हिरानंद जी, सबसे आज क्या प्रोग्राम होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा? सबसे पहले तो मित्तल साहब, आपका यहाँ पहुँचने पर मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने सफिद्दो वासियों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने ज़िला जींद की तरफ से, हमारे जो पूजनीय बाबूजी श्री सुजीत आज़ाद जी अपने पावन चरण लेके हमारे इस दरगाह पे पहुँचे हैं, इनका यहाँ पहुँचने पर पूरे शहर की तरफ से, पूरे अपने ज़िले की तरफ से, हरियाणा की तरफ से यहाँ पहुँचने पर आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें धन्य किया है। आज इस पावन पर्व पर हमें ये जो पर्व हैं, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मदिन है, भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव जी का, ये जो पर्व है हमें एक त्यौहार की तरह मनाने चाहिए। हर बच्चे को घर में पता होना चाहिए आज का किसका जन्मदिन। अपने घर में जब जन्मदिन होता है, बुजुर्ग का होता है, बच्चे का होता है, किसी का होता है, तो हम सभी को बताते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। इस पर्व को भी हम इसी तरह मनाएं, अपने मोहल्ले में मनाएं, सबको साथ लेकर मनाएं। तो मैं यहाँ अपने बाबूजी का यहाँ पहुँचने पर, इनके साथ हमारे मलखान भाई साहब जी हैं, हमारे लखनऊ से पहुँचे हैं ये, और हमारे भाई साहब यहाँ हमारे प्रेस का काम देख रहे हैं बाबूजी के साथ पूरे हिंदुस्तान में। तो इनका भी यहाँ पहुँचने पर दोनों का मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाबूजी को मैं ये भी बताता हूँ, हमारी सफिद्दों ऐतिहासिक धरती है, उसके बारे में मैं पर्सनली इनको बताऊँगा, अभी अपने शहर के बारे में पूरा बताऊँगा। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है, अभी हम 8 बजे इस्कॉन पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं, तो वहाँ आधा घंटा 1 घंटे तक बच्चों को संबोधित करेंगे। तो उनको अपने जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह हैं उनकी जीवनी के बारे में, और जितने हमारे जिन्होंने शहीद शहादतें दी हैं उनके बारे में ये बच्चों से रूबरू होंगे। उसके बाद हमारा आज़ाद युवा संगठन शहीदों में हमारे रवि मलिक जी हैं, वो चला रहे हैं, वो 5-4 साल से उसमें काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीम है वो। तो उनके द्वारा आज सारा ये प्रोग्राम प्रायोजित किया गया है। उन्होंने हमारे को बोला था कि उनको बुलाओ, तो हमारी प्रार्थना पे ये तुरंत दौड़े चले आए हैं वहाँ से, लखनऊ से। तो उसके बाद जो जैन स्थानक है पुरानी अनाज मंडी के अंदर, वहाँ पे कोवैक्सीन का एक कैंप है, तो वहाँ जाके उसका मुहूर्त करवाएंगे बाबूजी अपने हाथों से। उसके बाद हम सरस्वती स्कूल में हमारा प्रोग्राम है, तो वहाँ बच्चों को संबोधित करेंगे बाबूजी। उसके बाद हमारा 1:30-2 बजे करीब तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, तो उसमें पूरे शहर में शहरवासियों को बाबूजी से मिलवाया जाएगा। तिरंगा यात्रा में हमारे सैकड़ों मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ साथ में चलेंगी, तो जो पुराने अनाज मंडी से चल कर पुराने बस स्टैंड तक पहुँचेगी, अग्रसेन चौक तक, वहाँ जाके बाबूजी अपने हाथों से हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी के जन्म दिवस पर केक काटेंगे, और सभी देशवासियों को और पूरे हरियाणा को, शहरवासियों को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देंगे। यही आज का हमारा प्रोग्राम है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।
शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। जय हिंद। जय। जी सर, तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर हिरानंद जी और श्री सुजीत जी, और इन्होंने आपको पूरा बताया डिटेल से संस्था के बारे में और जो आज के प्रोग्राम के बारे में। जुड़े रहें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।